हमें बताया जाता है कि हुकूमतें हमारी हिफाजत के लिए हैं, अफरातफरी में नज़्म मौजूद लाने के लिए है। लाखों लोगों के लिए हकीकता सखावत किया एक जालिमाना नकल आए। हुकूमत के ईवान जो अवाम की आवाजों से गूंजते हैं, अक्सर लाबिस्टों, कैसर गोशियों और लाताल्लुक की बहरी खामोशी से भरे होते हैं। हाँ, यहाँ के जदोजहद इनके अजमावर एक ऐसी दुनिया में जगह के लिए इनके लायकी खानी है जिसने उन्हें तकरीबन भुला दिया है। हमें बताया जाता है कि हुकूमतें नज़म मौजब तक कायम करने के लिए होती हैं। वो हमें यकीन दिलाते हैं इनका मकसद माशरती हमाहंगिया व इंसाफ को फरोग देना है ताकि हर शहरी को मुसावी मौके मिल सके। लेकिन वह जो अक्सर तख्लीक करते हैं वह एक मुख्तलिफ किस्म की अफरातफरी है। मार्जिन पर रहने वालों के लिए उम्मीद को मंजम तरीके से खत्म करना, उन लोगों के लिए जो पहले ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, यह निजामान की जिंदगियों को मजीद पेचीदा और मुश्किल बना देता है। कवायद व ज़वाबित और पॉलिसियां बिज़ाहिर इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई हैं, अक्सर अदम मसावात को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार बन जाती हैं। यह कवानीना व ज़वाबित जो बिज़ाहिर सबके लिए यकसा हैं, दर असलन लोगों के लिए रुकावटें बन जाते हैं जो पहले है पसमानदा है। एक हिफाजती जाल फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है, वहां अक्सर सर खफीते के छे हुए जाल बन जाते हैं, जवान लोगों को फंसा देते हैं, जन की आन ही मदद करनी होती है। ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगियां और कागजी कार्रवाई की भरमार आन लोगों के लिए एक ना खत्म होने वाला चक्कर बन जाती है जो पहले है मुश्किलात का शिकार है। ये अमल रुकावटों और जलतों से भरा हुआ अपने सबसे कमजोर शहरियों की खिदमत करने में हुकूमत की नाकामी का सबूत बनता है। यह निजाम जो बज़ाहिर मददगार नजर आता है, दरअसल लोगों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करता है जो पहले ही जिंदगी की मुश्किलात से नबरदाजमा है। उनकी हालत जार, उनकी बेबसी और उनकी तकालीफ इस बात की इकासी करती है कि किस तरह ही निजामान की जिंदगियों को बेहतर बनाने के बजाय मजीद बगाड़ देता है। लेकिन आज के बावजूद उम्मीद की करने मौजूद है। कम्युनिटी के अंदर लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं और एक बेहतर मुस्तकबल के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये वो लोग हैं जो हकीकी मानों में तब्दीली ला सकते हैं और उनकी कोशिशें इस बात का सबूत हैं कहां इंसानियत भी जिंदा है। उनकी कोशिशें हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी तब्दीली ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से आती है। ये वो लोग हैं जो अपने अमल से साबित करते हैं कि हम सब मिलकर एक बेहतर और मुनसिफान हम आशरा बना सकते हैं। खेल धांधली है, आइए उसे वही कहते हैं जो यह है। तालीम से लेकर सेहत की देखभाल तक, रहाइश से लेकर रोजगार तक, गरीबों के खिलाफ का डास्टिक की जाते हैं। वह का यसीद दुनिया में पैदा होते हैं जहां मौका का इस्तेहकाक है, हक नहीं, और जहां गर्बत का चिकरा एक खुद साख्ता पेशेंगोई बन जाता है। पसमानदा तबकों में कम फंड वाले स्कूल ऐसे तलबा को तैयार करते हैं जो मुलाजमत की मंडी में मुकाबला करने के लिए नाअहल होते हैं, जो का एक टूटे हुए निजाम से कहीं ज्यादा मुतालबा करता है। सस्ती मायारी सेहत की देखभाल का बुनियादी हक बेशुमार खानदानों के लिए एक ख्वाब है रहता है। गर्बत हमें यकीन दिलाया जाता है एक जाती नाकामी है, लेकिन सच्चाई के हैं ज्यादा हमकार है। गर्बता एक जाला है जो एक इंसल से दूसरी इंसल तक मुंतकला होता है। इसकी गिरफ्त हर गुजरते साल के साथ मजबूत होती जाती है। गर्बत में पैदा होने वाले बच्चे अपने वालिदैन के डीएनए से ज्यादा विरासत में मिलते हैं। वह महदूद मौका, कम तोक़यात और एक ऐसे निजाम की मेरास विरासत में पाते हैं जवान है सीढ़ी के निचले दर्जे से जोड़े रखने के लिए बनाया गया है। इस मंजम जबर कासिब से मुकार पहलू यह है कहीं हमें दूसरों की तकलीफ के प्रतिबे हुस्न बना देता है। हम अपने रोजमर्रा के मामूलात में उतने मगन हो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे अर्द गिर्द कितने लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमान की तकलीफ को देखकर भयान जान बने रहते हैं जैसे कि कहे कोई मामूली बात हो। हम गर्बत के मंजर के उतने आदी हो जाते हैं कहीं हमारी जिंदगियों के पस मंजर के शोर में मुद्दम हो जाता है। यह मनाजिर हमारे लिए इतने आमा हो जाते हैं कि हमान पर गौर करना छोड़ देते हैं। हमान लोगों की कहानियां सुनने के बजाय
इनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि वो हमारी दुनिया का हिस्सा ही ना हो। हम अपने आप को गुर्बत की तकलीफ वदा हकीकत से अलग करने के लिए जिस्मानी और इलामती तौर पर दीवारें बनाते हैं। यह दीवारें हमें उन लोगों से दूर रखती हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हमान दीवारों के पीछे छुपकर अपनी जिंदगियों को आसान बनाते हैं, जबकि वो हलुगान दीवारों के दूसरी तरफ अपनी मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं। हम सड़क के कोने पर बेघर आदमी से अपनी निगाहें हटाते हैं, जैसे कहुआ मौजूद ही न हो। हम उनकी आंखों में झांकने से डरते हैं, क्योंकि हमें खौफ होता है कि हम उनकी तकलीफ को महसूस कर लेंगे। हम उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करके अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। अपने न्यूज फेड पर भूखावर मायूसी की कहानियों को स्क्रॉल करते हैं, जैसे कहीं ही कहानियां हमारे लिए कोई मनी नहीं रखते। हम उन कहानियों को पढ़कर भयानजान बने रहते हैं, जैसे कहीं किसी और दुनिया की बात हो। हम उन कहानियों को पढ़कर भी अपनी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं लाते और अपने आप को कायल करते हैं कहीं हमारी परेशानी नहीं है। हम अपने आप को यही यकीन दिलाते हैं कि हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते और इसलिए हमें उनकी तकलीफ को नजरअंदाज करना चाहिए। हम अपने आप को ये कह कर तसली देते हैं कि यह क्या अपनी गलती है और हमें इनकी मदद करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी खामोशी, अपनी बेअमली और एक ऐसे स्टेट्स को कबूल करने की ख्वाहिश के जरिए इनकी तकलीफ में शरीक हो जाते हैं जो अदम मसावात पर पनपता है। हम अपनी खामोशी से इस निजाम को मजबूत करते हैं जो उन लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है। हम अपनी बेमिली से इनकी तकलीफ को बढ़ाते हैं और अपनी कबूलियत से इस निजाम को बरकरार रखते हैं जो अदम मसावात को फरोग देता है। अमरीकी ख्वाब, मवाक़े के सरज़मीन। यह फकरे इन लोगों के लिए खोखले लगते हैं जो वाक़ई का इसे निजाम में फंसे हुए हैं। जवान है नीचे रखने के लिए बनाया गया है। हमें बताया जाता है कि ऊपर की तरफ नकल्लू हरकत हर किसी की भंज में है, लेकिन वो आपको यह नहीं बताते कि सीढ़ी धांधली है और अदम सावात की इंसलों के वजनतले सीढ़ियां टूट रहे हैं। निजाम टूटाने हैं। यह बाल कलासी तरह काम कर रहा है जैसा खास का इरादा था। एक ऐसे स्टेट्स को बरकरार रखना जो बहुत से लोगों की कीमत पर चंदाइक को फायदा पहुंचाता है। गुर्बत के साथ है एक ऐसी ही जानंगेज खालीपन आती है। ये खालीपन सिर्फ पेट की भूख की महदूद नहीं है, बल्कि यह दिलावर दिमाग को भी अपने पेट में ले लेता है। ये खाली पेट का मुस्तकिल दर्द है किराए की से अदा किया जाए। अस के परेशानी ये जानने का रूह को चलने वालों के आपके ख्वाब आस्ता आस्ता दूर होते जा रहे हैं। हर नई जहद है, एक नई चैलेंज है और हर रात एक नई फिक्र के साथ आती है। एक ऐसे बचपन का तस्वीर करें जहां भूखा एक मुस्तकिल साथी हो, जहां एक सादा खाने की खुशियां सफकर से मांद पड़ जाती है। कहा गला खाना कहां से आएगा। यह बच्चे जिन्हें खेलना और हंसना चाहिए, वह भूखा और फिक्र के बोझतले दबे हुए हैं। एक ऐसे वालिदैन की मायूसी का तस्वुर करें जिन्हें अपने बच्चों के सर पर छतर खने और खाने के प्लेट में खाना रखने में से इंतखाब करना पड़ता है। यहाँ इंतखाबान के दिलों को चीर देता है। इन केर वह कूज खमी करता है और उनकी उम्मीदों को तोड़ देता है। मुसलसल तनाव, खौफ, गैर यकीनी सूरत हाल यह एक नुकसानदा है। न सिर्फ आंकी जिस्मानी सेहत बल्कि अनकी रूह को भी खा रहा है। यह एक ऐसा बोझ है जवान की जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है, उनके ख्वाबों को चकनाचूर करता है और उनकी खुशियों को छीन लेता है। गुर्बत सिर्फ एक माली हालत नहीं है, यह एक ज़हनी और जज्बाती हालत भी है। जवान सान को अंदर से खोखल अकड़ देती है। हम गुर्बत के बारे में आदाद-ओ-शुमार और इक्तिसादी अशारियों के ज़बान में बात करते हैं, लेकिन इस सख्त आदाद-ओ-शुमार के पीछे हकीकी लोग हैं जिनके खानदान खवाबावर अमंगे हैं। ऐसे लोग जो वकार, इज्जतावर अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बनाने के मौका के मुस्तहिक हैं। गुर्बत की इंसानी कीमत नाकाबिले पैमाइश है। यहाँ किंसल के चुकना-चोर ख्वाब हैं जिन्हें मौके से महरूम रखा गया है। ये शानदार जहनों की खोई हुई सलाहियत है जो चमकने का मौका मिलने से पहले हैबत जाती है। सूरत हाल तारीख मालूम हो सकती है,
लेकिन मायूसी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यकीन करना होगा कि एक बेहतर दुनिया मुमकिन है, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को अपने हालात से कता नजर तरक्की करने का मौका मिले। हमें इन निजामों को खत्म करने की जरूरत है जो गुर्बत को बरकरार रखते हैं और नए निजाम बनाते हैं जो मुनाफा पर लोगों को तरजीह दें। हमें स्टेट्स को चैलेंज करना होगा, अपने रहनुमाओं को जवाबदेह ठहराना होगा और एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए लड़ना होगा जहां हर फर्द को अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंचने का मौका मिले। गुर्बत के खिलाफ जिंग दौड़ने है, यह एक मैराथन है। इसके लिए मुसलसल कोशिशों, गैर मुतज़लज़ल आज़मावर स्टेट्स को कबूल करने से इनकार का मुतालबा है। हमें खाली वादों और खुशामद से आगे बढ़ना होगा और हकीकी ठोस तब्दीली का मुतालबा करना होगा। आइए इस गैर मनसफाना खेल के कवायद को दोबारा हल करते हैं। आइए एक ऐसा माशरा तश्कील दें जो हमदर्दी और समाजी जिम्मेदारी को कदर के निगाह से देखे। ये सिर्फ गरीबों की जिंग नहीं है, ये हमारे कौम के रूह की जिंग है।